गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय चिंतकों ने धन का अर्थ, महत्व और धन को अर्जित करने की आचार संहिता, उसको व्यय करने की आचार संहिता आदि के संदर्भ में जो बताया उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं धन का अर्थ। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में धन की परिभाषा और उसका विश्लेषण किया है कि पशु, अनाज, वस्त्र और घास ये सब धन हैं। उन आचार्य शुक्र ने लोक व्यवहार के लिए ढाले गए चांदी, सोना एवं तांबे के सिक्कों का व्यवहार प्रजा को करना चाहिए। कौड़ी से लेकर रत्न पर्यंत की संज्ञा द्रव्य है। पशु, धान्य, वस्त्र से लेकर तृण पर्वत की संज्ञा धन है। आधुनिक युग में जिसे मुद्रा कहा जाता है, शुक्र ने प्राय उसे ही द्रव्य कहा है और उनकी धन की परिभाषा बहुत अधिक व्यापक है। आचार्य अर्थ मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। उसके बिना मानव शरीर ही जीवित नहीं रह सकता। तो फिर धर्म का धारण, काम का उपभोग एवं मोक्ष की प्राप्ति कौन करे? कौटिल्य ने धर्म, अर्थ एवं काम तीनों में अर्थ प्रधान है। धर्म व काम अर्थ पर निर्भर है। संसार में धन ही वस्तु है। धन के अधीन धर्म एवं काम है। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में लिखा है कि संसार में धन ही सार है। उन्होंने लिखा है कि आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए और आय से अधिक व्यय करने वाला कुबेर भी निर्धन हो जाता है। कौटिल्य ने धन को धर्म पर प्रधानता देकर बताया है कि संसार में धन ही वस्तु है। धन के अधीन धर्म और काम है। जो हमारे चार पुरुषार्थ है उनमें जो दूसरा है कि वो धर्म के समान ही अर्थ बताया गया उसको भी। और महाभारत में भी कहा गया है कि अर्थ संपन्न लोग ही सुख से रह सकते हैं, जबकि जो अर्थहीन है वो मृतप्राय हैं। नीति सार में लिखा है कि जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन, पंडित, श्रुतवान, गुणज्ञ, वक्ता और दर्शनी होता, क्योंकि सभी गुण कांचन में निवास करते हैं, अर्थात सर्वे गुणा कांचने में आश्रंति। शुक्राचार्य ने धन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अर्थ के सब दास हैं और अर्थ किसी का दास नहीं है। उन्होंने धन के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष तुल्य हो जाते हैं। इससे निर्धन की सभी लोग निंदा करते हैं। शुक्राचार्य ने समृद्धि को प्राप्त करने को अच्छा और निर्धनता को बुराई माना। नीति सार में भी धन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है। भर्तृहरि ने धन को मानव जीवन का प्रधान साधन माना और किसी भी स्थिति में धन से इसके अलगाव को स्वीकार नहीं किया। बृहस्पति ने भी धन की महिमा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता, जबकि धन से हीन व्यक्ति मृतक या चांडाल के समान होता है। इस प्रकार निर्धनता एक अभिशाप है और कहा है कि गुणवान दरिद्र को भार्या, पुत्र आदि भी त्याग देते हैं। इस सब विवरण से ये स्पष्ट है कि प्राचीन आर्थिक चिंतकों ने धन के महत्व का उजागर करते हुए मनुष्य मात्र को धनार्जन का उपदेश दिया। उन्होंने उसकी महिमा का गुणगान ही नहीं किया, बल्कि उसकी आचार संहिता का प्रतिपादन भी किया। धनार्जन की आचार संहिता से तात्पर्य उन नियमों से है जिनकी पालना प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाते समय करनी चाहिए। प्राचीन मनीषियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु ध्यान में रखी जाने वाली बातों को ही धनार्जन की आचार संहिता का नाम दिया, जिसकी कुछ प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार हैं। मनु के अनुसार व्यक्ति का धन संग्रह धार्मिक आधार पर होना चाहिए। अधर्म और अन्याय से अर्जित धन संपत्ति का फल दुखदायी होता है। धर्म को हानि पहुंचा सकने वाले अर्थ का अर्जन करने का त्याग ही अच्छा है। मनु ने ये भी कहा है कि धर्म विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए।
उनके अनुसार धन का अर्जन और उसका संचय बहुत मितव्ययता से करना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को सदैव अच्छे कौशल से अर्थ का अर्जन करना चाहिए, किंतु धर्मानुसार उचित तरीकों से एवं मान सम्मान से कमाए गए धन को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है। शुक्र के अनुसार विद्या चाहने वाले को नित्य कर्म से क्षण क्षण अभ्यास करना चाहिए, उससे शिक्षा प्राप्त होती है, और धन चाहने वाले को कण कण का संग्रह करके धन का अर्जन करना चाहिए। धन का अर्जन करने के लिए शुक्राचार्य ने उचित रीति का आश्रय लेने की बात कही है, और ब्याज द्वारा धन को अर्जित करने के संबंध में उन्होंने अधिक ब्याज न लेने की सलाह दी। उन्होंने अधिक ब्याज लेने वाले का विरोध भी किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अधिक ब्याज के लोभ में मूल धन भी नष्ट हो जाता है। अर्थात धन अर्जन के संबंध में जो हमारे प्रयास है उसमें धर्म की संस्तुति अवश्य होनी चाहिए। प्राचीन चिंतकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धनार्जन एक ट्रस्टी के रूप में करना चाहिए, न कि स्वामी के रूप में, और ताकि उस धन का जो उपयोग है वो सामाजिक कल्याण में किया जाना संभव हो सके। दूसरों के शोषण और कष्ट पहुंचाने वाली धन अर्जित करने की जो विधियां हैं उसका त्याग करने का निर्देश किया गया है, और दूसरे की जीविका को समाप्त करके अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धन को अर्जित करने को पूर्णतः वर्जित माना है। धनार्जन हेतु कृषि, पशुपालन, व्यापार के विकास हेतु सेवा के अतिरिक्त सेवा और राजकीय सेवा के माध्यम से धन कमाने की सलाह तो दी। मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि वे सभी को सूत काटने, सिलाई आदि कार्यों से भी जीविकापार्जन करना चाहिए। किसी के धन को बेईमानी से ले लेना और किसी के प्राप्त धन को अपने पास रखना भी अनुचित माना गया। इसके साथ ही जो धन अर्जन में अनासक्ति का भाव होना चाहिए, अर्थात मनुष्य को त्याग की भावना के साथ या अनासक्ति पूर्वक उसका भोग करना चाहिए। धन संग्रह में संयमी होने का तात्पर्य है कि यथासंभव अपने परिवार की रक्षा के साथ यज्ञ आदि कार्यों के लिए आवश्यक धन से अधिक धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और अनावश्यक रूप से धन की जमाखोरी को भी अनुपयुक्त बताया। धर्मधारित अर्थार्जन ही समृद्धि का मूल मंत्र है। यह अर्थार्जन ही टिकाऊ होता है और सदा चतुर्विध सुख प्रदान करता है। ऐसे अर्थार्जन को मनुष्य संयम से व्यय करता है, और इस आत्मदमन और संयम से ही समृद्धि आती है, ऐसा प्राचीन चिंतकों का मानना था। अर्थात उन्होंने धर्मानुकूल अर्थार्जन, संयमित एवं सहम उपभोग, धनार्जन में दूसरे की जीविका को समाप्त करना, बेईमानी से दूसरों का धन लेना और धर्म विरुद्ध कार्यों से धन कमाने को निंदनीय माना है। उन्होंने धनार्जन की आचार संहिता के साथ साथ उसके व्यय की आचार संहिता का भी प्रतिपादन किया, और धन के व्यय में विवेकशीलता, मितव्ययता और संयम पर जोर दिया, और धर्म विरुद्ध व्यय अपव्यय का भी निषेध किया। इसकी भी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार की है कि मनु ने अपव्यय न करने और व्यय में मितव्ययता पर जोर दिया। शुक्राचार्य के अनुसार अपव्यय और जो शाही खर्चे उनके अनुसार उसकी मनाही थी, और उसके लिए सामाजिक और नागरिक दंडों का भी उन्होंने विधान बताया। शुक्र नीति के अनुसार छोटी छोटी बातों पर जो प्रदर्शन हेतु जो व्यय किया जाता है उसकी निंदा की उन्होंने।
उन्होंने दान धर्म जैसे शुभ शुभ कार्यों पर असंयमित और अनियंत्रित व्यय को गरीबी और बर्बादी का कारण हो सकने के कारण उन्होंने उसकी चेतावनी दी थी। ऐसे धन की जमाखोरी को उन्होंने अनुचित बताया जिससे उत्पादन और मनोरंजन के लिए जो हम पूंजी एकत्रित करते हैं, पूंजी जो उपलब्ध कराते हैं, उसमें कठिनाई आती है। मनुस्मृति में भी अर्थ संग्रह और उसके व्यय को नियोजित करने पर जोर दिया गया। सन्यासी, दीन, अनाथ और विकलांग लोगों के पालन पोषण और उनके हित के लिए भी धन का कुछ भाग अवश्य व्यय किए जाने पर जोर दिया। धनार्जन का संग्रह, धन संग्रह का उद्देश्य स्वयं और अपने आश्रितों के पालन पोषण पर व्यय के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु भी धन संग्रह पर जोर दिया जाता था। मनुष्य को जो अर्जित धन है वो समाज में ट्रस्ट के रूप में व्यय करना चाहिए, अर्थात धन की आचार संहिता के अंतर्गत व्यय को नियोजित और नियंत्रित करने के साथ साथ व्यय का पूरा हिसाब किताब रखने पर भी जोर दिया गया और प्रदर्शनकारी व्यय और धर्म विरुद्ध व्यय को अनुचित माना गया है और इसके लिए सामाजिक एवं नागरिक इस अपव्यय को रोकने के लिए सामाजिक एवं नागरिक दंडों का भी विधान बताया गया है। धन्यवाद।